नमस्कार दोस्तों, स्ट्रीट मेल टीवी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति गौतम और आज हम पहुंचे हैं मंदिर में। निर्जला एकादशी है, तो हम पंडित जी से बात करेंगे ये क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है। और चलिए हम आपको लेके चलते हैं अंदर, मंदिर के अंदर। सर बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो सर जैसा कि हम जानते हैं सभी, आज निर्जला एकादशी है, क्योंकि सर मैं भी नहीं जानती हूँ उसका महत्व क्या है, तो और जो नहीं जानते हमारे दर्शक, तो उनको मैं ये आपके थ्रू समझाना चाहते हैं हम लोग। और सर आप उसके बारे में बताइए कि निर्जला एकादशी क्यों रखी जाती है, इसका क्या महत्व है। पहले तो स्ट्रीट मेल जो आपका ये न्यूज़ चैनल है, उनका धन्यवाद करता हूँ कि पूरे फतेहाबाद और जो धार्मिक संस्थाओं से या धर्म से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। निर्जला एकादशी अर्थात हमारे वर्ष में जो पूरे 24 एकादशी आती हैं, अधिक मास को मिलाकर 26 एकादशी होती हैं। कहते हैं कि हम जीवन में कितने भी व्रत करें उसका फल कुछ सीमित होता है, लेकिन जीवन में हम कुछ भी ना कर सके, मात्र एक महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखने से, जैसे कि श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया, वो फल मात्र एकादशी के रखने से मिल जाता है। भगवान कृष्ण ने बहुत से यज्ञ किए। हमारी भूमि धर्म की भूमि है, हम भारतवर्ष में रहते हैं, हमारा सौभाग्य है। निर्जला एकादशी का व्रत रखना और इसमें कलश दान क्यों किया जाता है, फल का दान क्यों किया जाता है। ऐतिहासिक कथा है कि एक बार भीमसेन और पांचों भाई मिलकर श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, नकुल, सहदेव, अर्जुन और युधिष्ठिर सब व्रत रख सकते हैं, लेकिन भीमसेन जी कभी भूखे नहीं रह सकते थे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं भूखा ना रह सकूं, बार बार उपवास मेरे से नहीं होता। तो कोई ऐसा साधन बताइए कि मैं नरकगामी ना हूं, इतने कर्म किए हैं, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, और मेरा हमारे जीवन का लक्ष्य भी मोक्ष है। हमारा जीवन जो मिला हमें मोक्ष के लिए है, लेकिन हम अपने इस आधारभूत सुखों के अंदर अनेक प्रकार के सुख को प्राप्त करके हमारा लक्ष्य हम भूल जाते हैं। भीमसेन जी ने फिर कृष्ण भगवान से पूछा कि प्रभु कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मुझे नरक की प्राप्ति ना हो, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे भीमसेन, तुम पूरे वर्ष में व्रत नहीं रख सकते, तो पूरे वर्ष में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका व्रत करने से तुम सब सुखों को प्राप्त होगे, और जब तुम्हारा जीवन काल पूर्ण हो जाएगा तुम अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। तो कहा महाराज कैसे, कि इस निर्जला एकादशी को कुछ भी ग्रहण नहीं करना, मात्र 3 आचमनी भगवान केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, शंख रूपी इस हस्त की मुद्रा बनाकर आप 3 बार जल ग्रहण कीजिए, और सारा दिन कुछ भी ग्रहण नहीं करना, मात्र श्री हरि का कीर्तन, इससे अपना ये व्रत पूर्ण करो, तुम्हारी तपस्या अवश्य पूर्ण होगी। तो भीमसेन ने जब ये पूर्ण व्रत किया, कहते हैं कि भीमसेन ने स्वतः पांचों भाई सहित बद्रिकानाथ में स्वर्ग की प्राप्ति की। और इस दिन जो व्यक्ति जल का भरा हुआ कलश दान करता है, कहते हैं कि उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। इस दिन कोई मीठा जल पिलाकर ब्राह्मण या अन्य गरीब व्यक्ति को जल का दान करता है, कहते हैं उसकी धन की कभी कमी नहीं रहती। जिस बालक के विवाह में विलंब हो रहा है, जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। इसलिए निर्जला एकादशी बिना कुछ खाए पिए मात्र 3 माह से जल ग्रहण कर कर जो ये व्रत करता है, अवश्य उसे पूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं और श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। देखिए, जो पंडित जी ने हमें बहुत अच्छा बताया, जो लोग नहीं जानते थे, तो एक ये बहुत अच्छी बात है और ये एक सच है जो कि हमें पता लगा। मुझे भी नहीं पता था और आज मुझे पंडित जी के थ्रू ये चीज़ पता लगी है। तो पंडित जी, जैसे कि लोग आज के दिन जो कलश दान करते हैं, तो कई कहते हैं कि हमारे पितृ इससे मतलब खुश होंगे, तो वो कहाँ तक सत्य है? या ये वास्तविक बात सत्य है और पुराण के आधार पर है, क्योंकि भगवान कलश में समस्त देवी देवता निवास करते हैं।
इस कलश में गंगा, यमुना, सरस्वती, सप्त सागर सहित इस कलश में निवास, जिसे हम वरुण देव भगवान कहते हैं। हमारे देव पित्र इन्हीं स्थानों पर निवास करते हैं। हमारे पितरों के निमित्त जब हम कलश का दान करते हैं तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जिस प्रकार आप शीतलता के प्रतीक हैं, उसी प्रकार हमारे घर के देव पितर भी शांत रहे, और जैसे आप में जल का वास है, आप परिपूर्ण हो, उसी प्रकार मेरे घर में अन्न धन का भी भंडार परिपूर्ण रहे। इस भाव से जो जल का भरा हुआ पात्र दान करता है, कलश दान करता है, वरुण देव भगवान उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, प्रश्न आपसे एक पूछूंगी कि जो आज की हमारे लोग हैं, जो आज का हमारा रहन सहन है, लोगों मतलब जो लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं ये होता है कि पूरा साल तो उन्होंने मतलब ठीक है जो भी उनका चल रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन एक दिन दान करने से क्या हमारे जो पिछले कर्म हैं तो वो कहाँ तक, मतलब हम लोग मोक्ष को जाएंगे या नहीं जाएंगे? आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया कि पूरे साल में हम एक दिन दान करके क्या हमारे द्वारा किए गए पाप से हम आज मुक्ति पाएंगे, या हमें हमारे किए हुए पुण्य का पुण्य आज फल प्राप्त हो जाएगा। ये भारत देश है, यहाँ पर नाना प्रकार के मुनि हैं, अलग प्रकार की मति है। आज बड़ा ही शुभ दिन है, विशेष दिन, जिस प्रकार दीपावली पर, होली पर बहुत सी कंपनियां ऑफर देती हैं, उसी प्रकार भगवान का भी एक सुंदर सा ऑफर होता है कि आज के दिन पुण्य किया हुआ 1000 गुना है, तीर्थ पर लाख गुना है, और माता पिता के करवाने, हाथ से करवाने पर अनेक गुना है। इस प्रकार आपका प्रश्न है कि आज हम पुण्य करके क्या पुण्य पीछे का किया हुआ पाप से मुक्त हो जाएंगे? देखिए देवी, जब मन में ऐसा भाव आ जाता है कि मैं पाप से मुक्त होना चाहती हूं, आगे से पाप नहीं करूंगी, इतना कहने से भगवान क्षमा कर देते हैं। क्योंकि मन में आत्मग्लानि होती है किसी पाप के प्रति, तो पाप वहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए दान तो एक माध्यम है, उसमें अधिक कम सोना चांदी नहीं विशेष रखती। प्रेम से किसी से यूं भी कह दें कि आप कैसे हो, वो भी दान है। किसी का हालचाल पूछना भी अच्छी बात है। लेकिन बहुत हमारे भारतीय संस्कृति में आजकल का जो चलन है, कहें कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चों को ऐसे संस्कार हम नहीं सिखाते। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें पहले किसी पार्क में नहीं लेके जाते थे, हमें मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में लेकर जाते थे कि ये हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे भगवान हैं, इससे पूजने से हमें ये सुख प्राप्त होता है। लेकिन आज हम हमारे बच्चों को कहते हैं कि ये माइकल जैक्सन है, ये फला है, ये फला है, इसका नकल कीजिए, आप अच्छे डांसर बनोगे। उसका हम रिजल्ट आज के बच्चों का देख रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि राम और सीता का चरित्र देखिए, पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। हम ऐसे फिल्म एक्टरों के उनको चित्रण दिखाते हैं, हमारा वैवाहिक जीवन भी वहीं तक समाप्त रह जाता है। इसलिए इस संसार में सुख पाना है तो हमें पहले अपना चरित्र सुधारना होगा, फिर चित्रण के बारे में बात करते हैं। बहुत बढ़िया सर, आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हमारी तरफ से तो एक ही संदेश है, इस भारतीय संस्कृति को बचाना है तो अपने माता पिता की सेवा कीजिए। शादी के समय आप हनीमून पर जाते हैं, ये उचित नहीं है। अच्छे तीर्थ पर जाइए, आने वाली संतान अच्छी होगी, आपके संस्कार अच्छे होंगे और आपका घर सुखी रहेगा। पति का मान कीजिए, पति पत्नी का सम्मान कीजिए, माता पिता का मान रखिए, आप कभी भी किसी प्रकार की समस्या में नहीं आएंगे। हमारा यही संदेश है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। हिंदुस्तान से बड़ा कोई देश नहीं है जहां समस्त देवी देवों ने यही स्थान चुना। इसलिए आप सौभाग्यशाली हो कि हिंदुस्तान में जन्म लिए है। बहुत अच्छी बात पंडित जी ने कही और एक अच्छा मैसेज भी दिया। लोगों को बात बस समझने की है कि हम लोग समझें। और इसी के साथ मैं यहीं पे बात पंडित जी ख़त्म करते हैं। और सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इसी तरीके की नई नई जानकारी पाने के लिए आप स्ट्रीट मेल टीवी के साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार।